चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। खबर यह है कि भारत 114 राफेल फाइटर जेट और खरीदने जा रहा है। विश्व में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके मद्देनजर, चाहे वो एक तरफ बांग्लादेश में अनरेस्ट हो, चाहे पाकिस्तान की नीयत हो, चाइना हो, या फिर अलग अलग देशों में जो परिस्थितियां बन रही है, सबके अनुसार भारत अपनी सैन्य तैयारी हर जगह दुरुस्त रखना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने जो कमाल दिखाया उसे पाकिस्तान और चाइना के होश उड़े हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान, चाइना और काफी हद तक अमेरिका ने बार बार यह अफवाह फैलाई कि कई राफेल जेट युद्ध में मार गिराए गए हैं, जबकि सच से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। चाइना और पाकिस्तान ने तो बाकायदा अपने सरकारी पत्रकारों को इस काम पर लगाया कि वो विदेशी मीडिया में आर्टिकल्स लिखकर राफेल की बुराई करें। खेल समझिए, किस देश से हम राफेल खरीद रहे हैं, इसी को लेकर यह पूरा मुद्दा ऐसे उड़ाया जाता है। चाइना के JF-17 फाइटर जेट की तारीफें लिखी जाएं, इसकी पूरी तैयारी की और कई जगहों पर किया भी गया। JF-17 एक ऐसा फाइटर जेट है जिसे चाइना और पाकिस्तान साथ मिलकर बना रहा है, इसीलिए दोनों देश राफेल गिरने की बात और गिराने की बात कहकर उसकी छवि खराब करने में लगे हुए। लेकिन उनका ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। इसी हफ्ते भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील के लिए उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। राफेल फाइटर जेट्स की यह डील 3,25,000 करोड़ रुपए की होगी। इस बार की डील में खास बात है कि इन विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा और इसमें करीब 30% स्वदेशी चीजें लगाई जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक इस डील में 12 से 18 जो राफेल फाइटर जेट्स है उनकी फ्लाइंग कंडीशन में खरीदे जाएंगे। इसके अलावा इस बात पर भी डील हो सकती है कि फ्रेंच फाइटर जेट में भारतीय मिसाइलें और स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाए। तो फ्रांस से हम राफेल खरीदते हैं, ऐसे में पाकिस्तान और चाइना के पेट में दर्द तो होना ही था। उन्हें इसके खिलाफ बोलना ही था कि राफेल की फाइटर जेट्स ठीक नहीं है, गिर रही हैं, क्योंकि उनको लगता था कि फ्रांस का ये फाइटर जेट ज्यादा कामयाब दुनिया में माना जा रहा है। और अमेरिका की भी तरफ से ये प्रोपेगेंडा फाइटर जेट्स, राफेल फाइटर जेट्स के गिरने का क्यों फैलाया गया, अब आप समझ गए हो। हालांकि राफेल फाइटर जेट्स का सोर्स कोड अगर आप देखें तो इसे बनाने वाली फ्रेंच कंपनी दसॉ के पास ही होगी, लेकिन जो अन्य टेक्नोलॉजीज है, जो अन्य डिफेंस सिस्टम्स इस पे लगाने हैं या फिर मिसाइल्स लगाने हैं, क्या उसको हम स्वदेशी अपना जो पहले से हमारे पास है उसको उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इन सब पर चर्चा होनी है। ये डील एक ऐसे समय में आगे बढ़ रही है जब अमेरिका और रशिया ने भारत को F-35 और Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट देने की पेशकश की है। अगर ये डील हो जाती है, ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। इसके बाद भारतीय सेना के पास राफेल विमानों का बेड़ा 176 तक पहुंच जाएगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं और पिछले साल भारतीय नौसेना ने भी 26 राफेल के लिए ऑर्डर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ही भारतीय सेना ने राफेल की संख्या बढ़ाने पर विचार किया है। राफेल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के मिसाइल सिस्टम को जिस तरह से मात दी थी, उससे भारतीय सेना बहुत प्रभावित है। यही कारण है कि चाइना राफेल की काबिलियत से चिढ़ा है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है क्योंकि उसके पास राफेल का तोड़ है नहीं। चाइना और पाकिस्तान दोनों ने, अगर आप देखिए, बहुत कोशिश की थी कि वो राफेल को एक खराब फाइटर जेट बताएं, राफेल को खराब बताकर उस अपने फाइटर जेट्स को ज्यादा बेचें। इसके लिए पाकिस्तानी पत्रकारों को काम पर लगाया गया। सबसे पहले उन्होंने कई बड़ी न्यूज एजेंसीज, अखबारों में राफेल की जमकर बुराई की। राफेल गिर गया, राफेल क्रैश कर गया, चाइनीज फाइटर जेट्स की तारीफ की, बड़े बड़े दावे किए। इन पत्रकारों ने यह भी कह दिया कि दुनिया के कई देश तो राफेल की डील तोड़कर चाइनीज फाइटर जेट खरीद रहे हैं। इस झूठ का सबसे करारा जवाब एक मुस्लिम देश ने दिया है जिसका नाम है इंडोनेशिया। यह वीडियो चाइना और पाकिस्तान के झूठ का खुलासा है। ये तस्वीरें फ्रांस के एक सैन्य ठिकाने की है जहां आपको राफेल फाइटर जेट्स नजर आ रहे होंगे। इन राफेल फाइटर जेट्स को फ्रांस से इंडोनेशिया के लिए रवाना किया गया है। 3 फाइटर जेट्स की ये पहली खेप है जो दसॉ एविएशन ने इंडोनेशिया को भेजी है। इंडोनेशिया ने फ्रांस से 73,164 करोड़ रुपए में 42 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे हैं। इस डील में फाइटर जेट के अलावा हथियार और राफेल की उड़ानों की ट्रेनिंग भी शामिल है। इंडोनेशिया ने साल 2022 में फ्रांस को राफेल का ऑर्डर दिया था, जिसमें 30 सिंगल सीटर राफेल्स हैं, 12 ट्विन सीट राफेल्स, ये सब शामिल थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना और पाकिस्तान ने
इंडोनेशिया की राफेल डील को तोड़ने की पूरी कोशिश की। मई 2025 के बाद चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडोनेशिया में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि राफेल तो बेकार फाइटर जेट, और इसके बदले इंडोनेशिया को चाइना के J-10C फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए। लेकिन दसॉ एविएशन ने राफेल के खिलाफ फैलाए जा रहे इस प्रोपेगेंडा का जल्दी ही पर्दाफाश कर दिया। साफ कहा कि इसमें पाकिस्तान और चाइना का हाथ